मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी गायकी के शुरुआती दिनों में आखिर किन दो सिंगर्स की बहुत ज़्यादा ही कॉपी किया करते थे। आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ, ये सच है। मोहम्मद रफ़ी साहब दो सिंगर्स की कॉपी बहुत ज़्यादा ही किया करते थे। उनके मैं आज नाम भी बताऊंगा और क्यों किया करते थे ये भी बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। तो देखिए, उन दो सिंगर्स के नाम हैं के.एल. सहगल साहब और जी.एस. दुर्रानी साहब। अब ये दो नाम क्यों हैं, इन दोनों की कॉपी क्यों किया करते थे, तो इनके पीछे भी कहानियां हैं। आज एक कहानी सुन लीजिए, अगले एपिसोड में दूसरी कहानी सुनाऊंगा। देखिए, कहानी ऐसी है कि मिड 30s में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिद थे, यानी कि पिताजी, डैडी, उनका खाना बनाने का बिजनेस था और वो काफ़ी चल रहा था। और उसी समय जो मोहम्मद रफ़ी साहब थे ना, वो गाँव में मस्त मौला बनकर घूमा फिरा करते थे यहाँ वहाँ। लेकिन एक दिन अचानक उनको पता चला कि लाहौर के एक मेले में ना के.एल. सहगल साहब का एक प्रोग्राम है। बस फिर क्या था भाई, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। आप जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस प्रोग्राम में जाने का मन बना लिया था और वो पहुंच गए लाहौर भी। अब हुआ ये कि प्रोग्राम के दिन जब सारा स्टेज सज चुका, काफी भीड़ जमा हो गई, तो हुआ ये कि कुछ कारणों के चलते जो सहगल साहब थे वहां नहीं पहुंच पाए। तो भीड़ जो है वो मायूस होकर जाने लगी। तो ऐसे में किसी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि तुम तो यूं तो दिन भर गाना गाते रहते हो, सहगल साहब के भी गाने गाते रहते हो, तो एक दो गाने यहाँ भी गा दो। तो उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ थे हमीद भाई और उनको ये बात जज गई और जैसे तैसे हमीद भाई ने मोहम्मद रफ़ी को पहुंचा दिया माइक के पास। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सहगल साहब का गाना गाना शुरू कर दिया। भीड़ जो उठकर अपने अपने घर जा रही थी वो वापस बैठ गई और उन्हें लगा कि सहगल साहब आ गए। लेकिन जैसे ही भीड़ पलटी, उन्होंने देखा कि एक मासूम सा जो लड़का है वो सहगल साहब की आवाज़ में गाना गा रहा है। दोस्त आप माने या ना माने, लेकिन उस शाम मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस मेले में समा बांध दिया था। सारी की सारी भीड़ वहीं पर बैठी रही और मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनती रही जो के.एल. सहगल साहब की आवाज़ में गाना गा रहे थे। हालांकि ये सच है कि थोड़ी देर के बाद के.एल. सहगल साहब खुद वहां पर आ गए थे और उन्होंने जब मोहम्मद रफ़ी साहब को गाना गाते सुना, वो भी के.एल. सहगल साहब की आवाज़ में, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उन्हें प्यार से गोद में उठा लिया और बोला, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो गाना बिल्कुल मेरी तरह गाते हो। तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। उस दिन के.एल. सहगल साहब ने कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे और बहुत नाम कमाओगे। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। दिस इज आर.जे. जॉन साइनिंग ऑफ।